आपका स्वागत है। और अभी हम खुल्लाबाद की जालना वाले ख्वाजे की जो दुकान है यहाँ पर मौजूद है। और जालने वाले ख्वाजे जो खुल्लाबाद में जो दुकान लगती है, तो जालने वाले ख्वाजे किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। जितने भी ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत के लिए खुल्लाबाद शरीफ आते हैं, तो उन्होंने खुल्लाबाद में आने से पहले उनकी ज़बान पर एक ही नाम होता है कि हमको जालने वाले ख्वाजे वालों के पास जाना है और जालने वाले ख्वाजों से ख्वाजे ख़रीदना है। आखिर वजह क्या है, क्या बात है कि जो ज़ायरीन बाहर से आते हैं वो सिर्फ़ खुल्लाबाद शरीफ में पहुँचते ही आखिर वो ख्वाजों में ऐसी खासियत क्या है, और जो हुजूम लगता है, जो रश होता है, और क्या वजह है कि इतनी गर्दी बढ़ती है। आखिर हम उनसे जानते हैं, उनके जो प्रोपराइटर हैं यहाँ पर अफसर साहब, उनसे पूरी मालूमात लेते हैं कि आखिर आपके ख्वाजों में क्या खुसूसियात है जो ग्राहक खिंचा हुआ सब कुछ छोड़कर सिर्फ जानने वाले ख्वाजों का ही नाम लेता है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी हमने दर्शकों को बताया कि जो बाहर से ज़ायरीन ज़ियारत को आते हैं खुल्लाबाद शरीफ में, कि सबसे पहले जानने वाले ख्वाजे लेने के लिए जाना है। तो आपके ख्वाजे में ऐसी क्या खासियत है जो ग्राहक खिंचा हुआ चलाता है? दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे ख्वाजे हम जो बनाते हैं ये हम ख़ुद भी बनाते हैं, और इसमें हम घी का इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी का घी का इस्तेमाल करते हैं, मैदा अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम दम से बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा बारीकी से बनाते हैं। तलना इसका जो है तो बहुत बारीकी से रहता है, और इसके अलावा एकदम बहुत हर चीज़ पर जो है तो एक साफ़ सफाई का एक पूरा इंतज़ाम रहता है बिल्कुल। और इसकी वजह से इसमें लज्जत भी है ज़्यादा बढ़ जाती है इसके। और एक हर कोई आने वाला यहाँ उरूस में हर कोई आने वाले जो है ज़ायरीन जितने भी आते हैं, एक तबरुक के तौर पर इसे लेके जाते हैं। इसे आपने बताया कि जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं तबरुक के तौर पर ख़ास करके ख़रीद कर लेके जाते हैं। मगर अभी कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन का ज़माना है। खुल्लाबाद में और बहुत सी ख्वाजे की दुकान है, मगर आपकी जो दुकान है जालना वाले ख्वाजे के नाम से मशहूर है। मगर देखने में आता है दर्शक भी और ग्राहक भी ज़रा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर कम से कम 8-10 जालने वाले ख्वाजे हैं, दुकानें मौजूद हैं यहाँ पर। तो आपकी जो दुकान है, जो ग्राहक आना चाहता है तो एकदम एग्जैक्ट आपकी दुकान पर है, उसको मार्गदर्शन कीजिए। हमारी दुकान दरगाह के सामने, फूलों की दुकान दरगाह के सामने आने के बाद फूलों की दुकान के लेफ़्ट साइड में आने का है। लेफ़्ट साइड के पे एकदम पीछे है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड जो फूलों की दुकान है इसके पीछे आने का। तो ये एकदम बिल्कुल आखिरी में, और फूलों की दुकान के पीछे है बिल्कुल दुकान। ये सामने रोड पर दुकान नहीं है। जिस तरह ज़ायरीन आते हैं सामने ख्वाजे की दुकानें बहुत सी दिखती है रोड के ऊपर, हमारी दुकान रोड पे नहीं है। हमारी दुकान का एग्जैक्ट लोकेशन है कि दरगाह के सामने आने का, फूलों की दुकान जो दरगाह के सामने लेफ़्ट साइड पर जो फूलों की दुकानें हैं उसके पीछे हमारी दुकान है, और ये हमारी दुकान हमेशा यहीं रहती है। सर, ये जो ख्वाजे बनते हैं, ये ख्वाजे का सिलसिला देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर ख्वाजे शक्कर के पाक में डालकर निकाल रहे हैं, और ये जो ख्वाजे है जो तले हुए हैं, सूखे ख्वाजे हैं, इसको शक्कर के पाक में डाला जाता है। सर, ये जो ख्वाजे 1 किलो में कितने ख्वाजे बैठते हैं कम से कम, उस बारे में बताइए। ये 1 किलो में चार पीस बैठते हैं। 1 किलो में 4 पीस आते हैं, और इसको जो तो पहले तले जाता है, और पहले तल के तैयार करते हैं, और उसके बाद ये वक्त पे जो है तो शक्कर में डालते हैं इसको। जैसा आप देख रहे हैं ये सभी बिल्कुल जो तो ये मीठा हो रहा है बिल्कुल अभी फ़िलहाल में। सर, ये ख्वाजे जो अभी आपने बताया कि किस तरह से बनते हैं, तो बहुत से दर्शक और बहुत से ज़ायरीन, उनको पता नहीं होता कि आखिर ख्वाजे कौन सी चीज़ से बनते हैं, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है और किस तरीके से तैयार होते हैं, उस बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। देखिए, ख्वाजे जो है तो सिर्फ घी, शक्कर और मैदा, ये 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं। मैदा जो है तो जिस तरह अपन रोटी का आटा गूंथते हैं, इसी तरह जो है तो मैदा गुना जाता है। उसके बाद जो है तो उसको एक पेड़ा रोल बनाया जाता है, बेल के रोल बनाया जाता है। रोल के बाद छोटा छोटा पेड़ा काटते हैं रोटी के टाइप उसको बेला जाता है, और उसके बाद उसको तलते हैं। तलने के घी में तलने के बाद जो है उसके बाद जो है तो उसको ये फिर इस तरह मीठा करते हैं। और ये सिर्फ 3 ही चीज़ें से बनता है, इसके अलावा चौथी चीज़ कोई भी नहीं है इसमें। सर, इस साल देखने में आया कि जैसा संदल शुरू हुआ, फिर उरस, फिर 12 रबी अव्वल कल गुजरा है, तो बरसात का भी मौसम था, और जो ज़ायरीन आना चाहते थे, तो इस मरतबा ज़ायरीन बराबर आए आपके हिसाब से? कारोबार में कैसा रहा, उस बारे में?
ज़ायरीन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अच्छे से आए, और थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा रुक जाते हैं, बिल्कुल बाद में आते हैं। कुछ 12 फ़रवरी को आते हैं, कुछ संदल के दिन आते हैं, कुछ जो है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन आते हैं, कुछ 12 रबीउल अव्वल होने के बाद आते हैं। लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन बहुत अच्छे से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल इसमें कमी नहीं होती है। मेरा नाम मोहम्मद अफसर शेख, फूलों की दुकान दरगाह के सामने आने का लेफ़्ट साइड में जो फूलों की दुकान है, फूलों की दुकान के पीछे बिल्कुल यहीं पर है, हमेशा ऐसे यहीं है। हमने अफसर सर जो जानने वाले खाजी के प्रोपराइटर है, असल में उनका नाम जानने वाला है, मगर उनका सही वतन जो है वो कन्नड़ है। मगर उनके वालिद और उनके वालिद के वालिद वगैरह जो थे वो जानने के थे, तो वो नाम उनका जानना वाले ख्वाजा पड़ गया है, मगर असल में वो प्रॉपर कन्नड़ से है। और कन्नड़ में अफसर सर की मिठाई की दुकान वगैरह भी है, और जितने भी मेले लगते हैं तो अफसर सर वहाँ पर भी अपने खाजे की दुकान ले जाते हैं। जो ज़ायरीन जो ये वीडियो देख रहे हैं और वो कश्मकश में रहते हैं कि उर्स तो हो गया है, संदल भी हो गया और 12 रबीउल अव्वल भी हो गया, जानने वाले खाजे की दुकान रहती है या चले जाती है। तो अभी उज़ैफ़ ने बताया कि वो 20 दिन पहले आते हैं और फिर 12 रबीउल अव्वल के बाद में कम से कम 20 दिन के बाद में भी जानने वाले खाजों की दुकान यहाँ मौजूद रहती है। और जो दर्शक जो कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर दूसरे भी जानने वाले खाजे के नाम से लोग हैं यहाँ पर दुकानें, मगर सर ने उनको पूरा एड्रेस बताया है। जो ज़ायरीन जो दर्शक इस वीडियो को देखकर खाजे के लिए आना चाहते हैं तो वो जो वीडियो देखे जो एड्रेस बताया गया है उसी एड्रेस पर आए। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम शेख।